एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। फ्लिपकार्ट कंपनी के कर्मचारी को गोली मारकर 8 लाख रुपए लूट के मामले का मोतिहारी पुलिस ने किया खुलासा। फ्लिपकार्ट में ही काम करने वाला लाइजनर हुआ गिरफ्तार। पुलिस पर बेरहमी से पिटाई का लगा आरोप। पूर्वी चंपारण के रक्सौल और मंडल क्षेत्र की पुलिस ने पड़ोसी से हुए झगड़े के मामले में किया अमानवीय व्यवहार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना का विचित्र प्रयोग आया सामने। लगभग 2 वर्षों से फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को रोककर दूसरे 291 अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में कराया उत्तीर्ण। थाना परिसर में जनता दरबार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भूमि संबंधित समस्याओं का किया गया ऑन द स्पॉट निपटारा। आपके दुख की घड़ी में भी आपको नोचने वाले गिद्धों से हो जाए सावधान। अस्पताल परिसर में दलालों से सावधान रहने के लिए बैनर और होर्डिंग लगाकर की गई अपील। और 2 दिवसीय ताइक्वांडो रेफरी प्रशिक्षण शिविर सह सेमिनार का मोतिहारी में हुआ आयोजन। इंटरनेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी और इंडियन ताइक्वांडो संघ के रेफरी माइकल पीटर ने खिलाड़ियों को किया प्रशिक्षित। पिछले दिनों एक फ्लिपकार्ट कंपनी के कर्मचारी से हुए 8 लाख रुपए के लूट के मामले का मोतिहारी पुलिस ने खुलासा कर दिया। खबर के मुताबिक मोतिहारी पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को फ्लिपकार्ट कंपनी के एक कर्मचारी को गोली मारकर 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के अनुसार उसने इस मामले में फ्लिपकार्ट में काम कर रहे सुभाष कुमार को नगर थाने के इलाके से गिरफ्तार कर उससे गहन पूछताछ की तो उसने बताया कि उन्होंने ही पूरी जानकारी अपराधियों को दी थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मोतिहारी एसपी शिखर चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लूट में शामिल सुभाष कुमार को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 3000 रुपये बरामद की गई है। वहीं सुभाष कुमार लाइजनर का काम करता था जो इस घटना में प्रमुख साजिश रचने का काम किया था। सुभाष के निशानदेही पर और भी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं एएसपी, सुनिए। दिनांक 24 जुलाई को टाउन थाना अंतर्गत देवराहा बाबा चौक के पास एक फ्लिपकार्ट कलेक्शन एजेंट के साथ 8 लाख रुपए की लूट की गई थी और लूट के क्रम में उनको कुछ अपराधियों द्वारा गोली भी मारा गया था। इस कांड के उद्भेदन के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया जिसमें टाउन थाना के पदाधिकारी थे, साथ ही साथ जिला सूचना इकाई के भी पदाधिकारी थे और उनके द्वारा लगातार सीसीटीवी की जांच और तकनीकी अनुसंधान की सहायता से इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। और उद्भेदन के क्रम में इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो कि फ्लिपकार्ट के ही स्टाफ थे और इनके द्वारा लाइनिंग का काम किया गया है। इन्होंने ही बाकी अपराधियों को सूचना दी और सूचना के तहत काम करते हुए उन्होंने लूट के इस घटना को अंजाम दिया है। और इनके पास से 30,000 रुपए जो लूट की गई कैश था उसको बरामद भी किया गया है और बाकी लोगों का भी नाम इनके द्वारा पहचान किया गया है, बताया गया। उनके घर भी रेड छापेमारी की जा रही है और उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को पीपल फ्रेंडली होने की बात सरकार तो हमेशा करती है, लेकिन समय समय पर और लगातार पुलिस का अमानवीय चेहरा भी सामने आता रहता है। इस कड़ी में पूर्वी चंपारण के आदापुर स्थित हरपुर थाने से एक ताज़ी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आपसी मारपीट और झगड़े के एक मामले में गिरफ्तार कर एक व्यक्ति की बेरहमी से पुलिस द्वारा पिटाई की गई। पुलिस द्वारा बेरहमी से की गई पिटाई के बाद इलाज करा रहे विनोद पंडित ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उन्हें पुलिस द्वारा थाने में बुरी तरह पीटा गया। यहाँ से तो कहते लेवल जे चलो तुझे ऐसा केस में डालेंगे जो तुम्हारा नानी का नैहर याद हो जाएगा। ठीक, मारते ले गया यहाँ से और ले जाकर वहाँ कहता है जो 50 लीटर दारू मंगा कर और उसी में तुझे रखेंगे, आतंकवादी में घोषित करेंगे और वो पिटाई करेंगे जो तुम्हारे नानी को नैहर याद हो जाएगा। 6 महीने के बाद तुम अपने से कै बजे लेकर आए पकड़ के? 8 बजे रात के। दिन में तो गए रही थाना पर वो? दिन में हम सर गए रही बच्चा के दवाई कराए, ओकरा माथा में चोट लगा रहे। अच्छा, तो ओकरे के ले गए रही हम दवाई करा जी। बात ये है उतने पर जौन आवे तौन डंटा से जूता पहन रहा, जूते पहन मारा सन साफ करेज के सामने। छोड़लक कब? बहुत रात के 12 बजे 11 बजे रात के।
इधर मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन अब हरकत में है और जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में उर्मिला देवी ने अपने पति विनोद पंडित को 2 पड़ोसियों के बीच हल्की कहासुनी पर हरपुर थाने के द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि एसपी कांतेश मिश्रा ने रक्सौल डीएसपी को मामले की जांच का निर्देश दिया है। इधर एसपी शिखर चौधरी ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि हरपुर थाने के विनोद पंडित की पत्नी ने पुलिस द्वारा अपने पति की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है, जिसको मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद रक्सौल डीएसपी को इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। जांच में जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ये सामने आया था ये न्यूज़ में, तो हमने डीएसपी जो है रक्सौल के उनको ही जांच के लिए, इस मामले की जांच के लिए दिया है और जैसे ही तथ्य सामने आता है, इसमें जो भी दोषी है अगर जांच में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला क्या आपके सामने आया है? ऐसी कोई मामला सामने नहीं आया कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, अभी प्रथम दृष्टि है, बट जांच में अगर कुछ आता है सामने तो हम लोग इस पर वो तो सीधा आरोप थाना के लोगों ने जी हम लोग कर रहे हैं इस बारे में। हम लोग 12-1 बजे थाने से छोड़ देना मारपीट नहीं, थाने पे कई बार डिटेंशन के लिए पूछताछ के लाया जाता है, बट जो मारपीट का आरोप है ये हम लोग जांच के बाद ही इसकी पुष्टि कर पाएंगे। इस मामले में रक्सौल डीएसपी का बयान भी आ गया है, सुनिए। 3/8/24 को दैनिक हिंदुस्तान में नायक टोला हरपुर निवासी विनोद पंडित को हरपुर पुलिस द्वारा हाजत में पिटाई का आरोप संबंधी समाचार प्रकाशित हुआ है। इस संबंध में थानाध्यक्ष हरपुर द्वारा बताया गया कि रीमा देवी पति बीरलाल शाह एवं उर्मिला देवी पति विनोद पंडित द्वारा दिनांक 23/7/24 को एवं 27/7/24 को बच्चों के बीच के विवाद को लेकर झगड़ा होने एवं उसमें दोनों पक्षों के लोगों के घायल होने संबंधी आवेदन थाने में दिया गया। दोनों पक्षों द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। जहां तक विनोद पंडित के साथ हरपुर पुलिस द्वारा हाजत में मारपीट करने का आरोप है, इसकी जांच थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से की जा रही है। साथ ही थानाध्यक्ष हरपुर को भी लगाए गए आरोप के संबंध में अपना पक्ष रखते हुए स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। आजकल बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना अपने अनूठे प्रयोग की वजह से एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से 1294 पदों के लिए सहायक उर्दू अनुवादक का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद 2021 में उक्त परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया गया, जिसमें 5322 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आयोग द्वारा सफल घोषित किया गया। इसके बाद 2022 में मुख्य परीक्षा उपरांत जुलाई माह में लगभग 1400 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी कराई गई, जिसके बाद लगभग 2 सालों तक मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण आगे की प्रक्रिया नहीं की जा सकी। अक्टूबर 2023 में न्यायालय द्वारा मामले को खारिज करने के बाद आयोग ने दोबारा लगभग 800 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग इस अधिसूचना के साथ कराई कि उक्त रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों की संख्या कुछ कम हो रही है। काबिले जिक्र है कि 1294 पदों की बहाली के लिए सामान्य वर्ग के साथ साथ पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति जनजातियों के भी पदों की गणना के बाद आयोग को लगभग सिर्फ 800 से 900 पदों पर ही अभ्यर्थियों की सूची जारी करनी थी, जिसके लिए 2200 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोग द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। मगर आयोग अब भी अंतिम मेरिट लिस्ट की घोषणा करने के बजाय 291 और अभ्यर्थियों को त्रुटि का हवाला देते हुए प्रारंभिक परीक्षा में 2 साल बाद पास कराकर मुख्य परीक्षा लेने की घोषणा कर दिया, जो अब तक के इतिहास में एकदम रोचक और विचित्र फैसला माना जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों का सवाल है कि आखिरकार आयोग को 2 वर्षों बाद किसी त्रुटि का अचानक पता कैसे चला। बिहार सरकार के आदेश के आलोक में समाधान दिवस को लेकर पूर्वी चंपारण के ढाका थाना परिसर में शनिवार को जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों ने अपने पक्ष के भूमि संबंधित समस्याओं को रखा। इस दौरान ढाका अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी सतीश कुमार सिंह तथा ढाका थाना के थानाध्यक्ष अभिनंदन कुमार सिंह के संयुक्त रूप से उपस्थिति में जनता दरबार कार्यक्रम के माध्यम से फरियादियों ने अपनी भूमि संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। अधिकारियों के द्वारा फरियादियों की भूमि संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापन की गई। जनता दरबार में मौजूद अधिकारी के द्वारा भूमि संबंधित कागजात की गंभीरता से जांच की गई तथा भूमि संबंधित कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया।
दरबार में करीब कुल 9 मामले आए थे, जिसमें से 2 नए मामले थे जिसमें नोटिस किया गया है, और 2 मामले में दूसरी पक्षी नहीं आने के कारण उसमें अगली डेट दी गई है। एवं बाकी 5 मामलों का निष्पादन किया गया है। वहाँ पे दोनों पक्ष को सुनने के बाद, उनके कागजात देखने के बाद 5 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। और थाना में जनता दरबार का आयोजन रेगुलर हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि इससे यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के जनता को इससे काफ़ी अपने विवाद सुलझाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और ज़्यादा ही भीड़ देखा गया। हाँ, अभी धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। उनको लग रहा है कि हाँ, हमारे विवाद का समाधान जो है वो जनता दरबार से बहुत जल्दी हो जाएगा, और बिना किसी पैसे के ही बहुत आसानी से उनको विवाद को सुलझाया जा रहा है। तो इसलिए वो लोग अब धीरे धीरे, बहुत सारे ग्रामीण लोग उपस्थित हो रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सूबे के मेडिकल फील्ड में भ्रष्टाचार और चोरबाजारी किस कदर व्याप्त हो गया है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब अस्पतालों में बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाकर दलालों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। गौरतलब है कि सूबे के अस्पतालों में सक्रिय दलालों को लेकर लगातार सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर मंत्री के आदेश के बाद सदर अस्पतालों में बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही उस पर तमाम अधिकारियों के नंबर भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल परिसर में भी 4 जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें दलालों से सावधान रहने के लिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। मोतिहारी सदर अस्पताल के प्रबंधक कौशल किशोर दुबे ने दलालों से सावधान रहने को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं सदर अस्पताल में दलालों की संख्या बढ़ गई थी, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। इसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। वहीं दलालों की जानकारी देने पर चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि जो पेशेंट आता है हमारे अस्पतालों में, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में, तो उसको किसी ग्रामीण या टाइप के लोगों के द्वारा माला फुसला के उसको बाहर ले जाया जाता था। ये सब चीज़ सरकार के संज्ञान में आया, हम लोग के संज्ञान में आया, तो उसके निवारण के लिए हम लोगों ने ऐसा बैनर बड़ा लगाया, अनेकों जगह लगा दिए। क्योंकि हमारे पूरे परिसर में 4 जगह लगाए हैं दलालों से सावधान, 10 बाई 12 के बैनर थे। उस पर मेरा नंबर, DSR का नंबर, CSR का नंबर और DPM साहब का मोबाइल नंबर बड़ा प्रिंट करके लगाते हैं। इससे फायदा अभी हो रहा है। जैसे किसी पेशेंट को कोई तकलीफ होता है, कोई परेशानी होता है, तो तुरंत हम लोगों पर कॉल करते हैं, हमको ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। हम लोग तुरंत इनिशिएटिव लेते हैं, कहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर लोगों से हमारी बात कराइए, या फिर ऐसा दिन का बात रहता है तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँच भी जाते हैं, उसका त्वरित गति से समाधान भी होता है। और इस तरीके से करने से जो कुछ दलाल टाइप के लोग थे उसके बीच थोड़ा हड़कंप मचा हुआ और उन लोगों का आना जाना भी थोड़ा कम हो गया। ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से ताइक्वांडो रेफरी प्रशिक्षण शिविर सह सेमिनार का आयोजन पूर्वी चंपारण के खेल भवन में किया गया, जिसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त समीर सौरभ और बिहार ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उप विकास आयुक्त समीर सौरभ ने ताइक्वांडो खेल को बढ़ावा देने और सभी खिलाड़ियों को तन मन से खेल के प्रति समर्पण भावना के साथ खेलने की अपील की। इस प्रशिक्षण शिविर में पूर्वी चंपारण के साथ साथ बिहार के सभी जिलों के मैच रेफरी ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर इंटरनेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी और इंडियन ताइक्वांडो संघ के रेफरी माइकल पीटर ने सभी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित भी किया, जबकि ताइक्वांडो खेल संघ के अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर के आयोजन का मकसद खिलाड़ियों को फिटनेस को लेकर और जागरूक करना है। इसलिए पूरे बिहार में तमाम जिले से मैच रेफरी को बुलाया गया है, ताकि इंटरनेशनल खिलाड़ी और इंटरनेशनल रेफरी माइकल पीटर सभी को नई तकनीक के साथ साथ खेल की नई विधा की जानकारी दे सकें। 2 दिनों में प्रशिक्षित होकर सभी रेफरी खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। यहाँ पर जो खेल भवन मोतिहारी में है, ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से नेशनल रेफरी का सेमिनार एक आयोजन किया गया है, जिसमें गोवा से एक जो है इंटरनेशनल लेवल के रेफरी आए हैं। वो यहाँ के जितने भी ताइक्वांडो रेफरीज़ हैं जो हमारे बिहार के विभिन्न ज़िलों से आए हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे। 2 दिन का प्रोग्राम है और हम लोग जो खेल भवन, जो इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, उस पर्पज़ को हम लोग आज यहाँ पे फुलफ़िल कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे रेफरीज़ निकलेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी अपना परफॉर्म करेंगे। खेल भवन मोतिहारी में आयोजित इस नेशनल एवं इंटरनेशनल रेफरी सेमिनार का उद्देश्य यह है कि हमारे बिहार के जितने भी रेफरीज़ हैं उनको इतनी अच्छी प्रशिक्षण दी जाए
इतना उम्दा किस्म का प्रशिक्षण दिया जाए कि वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे जा कर के भी बिहार का डंका बजा सके। और इसी के मद्देनज़र आज और कल 2 दिन हम लोगों ने एक अच्छा प्रशिक्षण प्रोग्राम रखा है। इसके लिए इंटरनेशनल रेफरी और रेफरी ट्रेनर संघ के जो अध्यक्ष हैं पीटर जी, उनको गोवा से बुलाया गया है। अब एक अच्छी खबर, यह खबर उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट क्रांति के इस दौर में पत्रकारिता वाला काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बतौर पत्रकार पहचान नहीं मिल रही है, क्योंकि पत्रकारिता के नियम कायदों से वे अनजान हैं, क्योंकि न कभी उन्हें पत्रकारिता सीखने का मौका मिला, न वे पत्रकारिता की बुनियादी चीज़ों से वाकिफ़ हो सके। कड़ी मेहनत और लाखों व्यूज़ सोशल मीडिया पर बटोरने के बावजूद वे चंद गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें बतौर पत्रकार अहमियत नहीं मिलती। लेकिन अब उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देश के दिग्गज पत्रकारों के मार्गदर्शन में चल रहा उत्तर बिहार का लोकप्रिय समाचार चैनल STV न्यूज़ मोतिहारी में शुरू कर रहा है पत्रकारिता का सर्टिफिकेट कोर्स, जहां न केवल जर्नलिज्म के तौर तरीके पढ़ाए जाएंगे, बल्कि मीडिया की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह सर्टिफिकेट कोर्स पत्रकारिता जगत में उज्जवल भविष्य के लिए एक अहम पड़ाव साबित होगा। उत्तर बिहार में यह पहली बार है जब किसी न्यूज़ चैनल के न्यूज़ रूम में बैठकर न्यूज़ की पढ़ाई होगी। विश्व पटल पर पत्रकारिता जगत के इतिहास में कलम के धनी 2 नाम महात्मा गांधी और जॉर्ज ऑरवेल की पावन धरती पर कलम की ताकत से रूबरू होने का यह खास अवसर है। IMC दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई कर नेशनल मीडिया में अपनी पहचान बनाने वाले सीनियर जर्नलिस्ट विश्वजीत मुखर्जी के मार्गदर्शन में उत्तर बिहार में पहली बार मोतिहारी की धरती पर कोई मीडिया एकेडमी संचालित हो रहा है। देखिए, पूरे उत्तर बिहार में यह सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप वाला और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय न्यूज़ चैनल है STV न्यूज़ आपका, और इसमें यह पहली बार होने जा रहा है कि एक संचालित न्यूज़ चैनल के न्यूज़ रूम में जो है पत्रकारिता का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो रहा है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इंटरनेट की क्रांति के बाद जो है कई युवा जो है जिनके अंदर ललक थी पत्रकार बनने की, यूट्यूबर कहलाने की, वो लोग अपना चैनल चला रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ऑनलाइन चैनल मौजूद हैं, लाखों व्यूअर्स भी हैं, लेकिन कई सारे जो हैं चैनलों में पत्रकारिता की बुनियादी समझ की कमी है। बहुतों ने पत्रकारिता की पढ़ाई किए बगैर जो है पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, लेकिन वह सही दिशा जो है उनको मिलना ज़रूरी है, तौर तरीके उनको जानना ज़रूरी है पत्रकारिता के। आने वाले समय में ऑनलाइन जर्नलिज़्म के लिए कई सारे सरकारी नियम कानून कायदे भी लागू होने वाले हैं। STV न्यूज़ एकेडमी से सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एडमिशन ओपन है, सीमित सीट है और 16 अगस्त से पहले बैच की शुरुआत हो रही है। कोर्स के बारे में विशेष जानकारी और एडमिशन के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर इच्छुक युवा जल्द से जल्द संपर्क कर अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं।